बंगाल चुनाव, बड़ी खबर बंगाल के चुनाव से जुड़ी। 3 घंटे में बंगाल में 15% से ज्यादा मतदान हुआ है। आज पहला दौर है बंगाल के चुनाव का, जिसमें 30 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और ये 30 सीटें मुख्यतः 5 जिलों में हैं। टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग का दरवाजा पहले ही दौर की शुरुआती वोटिंग के दौरान खटखटा दिया गया है। 5 मिनट में वोटिंग प्रतिशत आधा तक कम कैसे हो गया, ये सवाल तृणमूल कांग्रेस ने उठाया है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग से टीएमसी के 10 सांसद मिलने वाले हैं। 3 घंटे में बंगाल में 15% से कुछ ज्यादा औसत मतदान अब तक दर्ज किया गया है, लेकिन टीएमसी ने मतदान अचानक कम होने की शिकायत की है। तो टीएमसी मतदान के पहले दौर के पहले घंटे से ही लगातार ऐसा लगता है कि दबाव बनाए रखना चाहती है। शशि शेखर जी, जल्दी से एक कमेंट आपका। मैच शुरू होता है और बॉलर दूसरी गेंद से अपील करना शुरू कर दे, कभी एलबीडब्ल्यू की, कभी कैच की, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत साफ है। ये जो ये लड़ाई पहले दिन से जिस तरह से लड़ी जा रही है, तो उसमें मतदाता अपना मन जैसे भी व्यक्त करेगा, जब भी व्यक्त करेगा, और उसका परिणाम 2 मई को आएगा। लेकिन उससे पहले पहले ये कीचड़ की होली खेली जाती रहेगी। अभी टीएमसी वाले जा रहे हैं, थोड़ी देर में बीजेपी वाले जाएंगे। आप देखिए, एक आहुति भी ली जा चुकी है, कार्यकर्ता मारा भी जा चुका है शुरुआती दौर में ही। तो हिंसा भी है, रक्तपात भी है, कीचड़ भी है और चुनाव भी है। और इसीलिए बंगाल का चुनाव देश के अन्य चुनावों से बिल्कुल अलग माना जाता है। अब ये अलग चुनाव क्या कोई अलग रवायत गढ़ेगा, या ये पुरानी जो वहां पे परंपरा और रीति चल रही है उसी पर मोहर लगाएगा, ये देखना रोहित बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात सच है कि थोड़ी देर पहले हम लोगों को ज्यादा मतदान की खबरें मिल रही थी। क्या वो कैलकुलेशन गलत था? ये सवाल जरूर उठता है। आपका सवाल अनुपम से पूछ लेते हैं। अनुपम हमारे सहयोगी इस मिदनापुर में है, इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, ये क्या चक्कर हुआ है जिसके लिए चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है टीएमसी कि मतदान पहले ज्यादा था, अब कम हो गया? जी बिल्कुल, जो शिकायत की गई है वो दक्षिण काथी और उत्तर काथी में जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग टर्नआउट है, उसको लेकर की गई है कि 5 मिनट के अंतराल पे जो पहले काउंट था वो कम कैसे हो गया, और इस पे साजिश देख रही है टीएमसी। और इसी चलते टीएमसी के जो 10 सांसद है वो इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, चुनाव आयोग में जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई शिकायतें टीएमसी की ओर से की गई हैं। लगभग 70 से ज्यादा बूथों में टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर जो ईवीएम है वो माल फंक्शनिंग हो रही है। एक नया आरोप सामने आया है, वो आरोप ये है कि भगवानपुर में, जो इस मिदनापुर में है, वहां पर एक बूथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो ईवीएम मशीन होती है टीएमसी के स्लॉट पर कुछ रंग लगा दिया है। तो जो भी टीएमसी को वोट देके निकल रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। तो तरह तरह की शिकायतें शुरुआती दौर से ही शुरू हो गई है। हालांकि जो हिंसक झड़पें हुई और जो एक कार्यकर्ता की मौत की खबर आ रही है, उसमें ईसी की ओर से कहा गया है कि ये पोल रिलेटेड हिंसा की वजह से ये मौत नहीं हुई है। तो अभी तक पोल रिलेटेड हिंसा की बलि कोई नहीं चढ़ा है, ये हम कह सकते हैं। जो मौत हुई है उसमें अभी तक अपॉलिटिकल नेचर सामने आ रहा है। हालांकि ये जांच का विषय होगा कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो फिलहाल जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में एक जो अंतर पिछले बार के मुकाबले है वो है कि टीएमसी की ओर से इस बार ज्यादा शिकायतें की जा रही है, जबकि इससे पहले के चुनाव में हमने देखा है कि टीएमसी की ओर से कम शिकायतें की जाती थी। जो विरोधी दल होते थे उनकी ओर से ज्यादा शिकायतें होती थी। लेकिन इस बार ये जो उल्टा ट्रेंड है ये दिखाई पड़ रहा है।